दोस्तों हमारे बीच में है पी प्रकाश जी, जो कि आज आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मंत्रों का, पूजा पाठ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्योंकि मंत्रों से आज हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है, मंत्रों की शक्ति के बारे में हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो आप और प्रकाश डालिए मंत्रों के ऊपर कि उससे किस तरह से इंसान की जीवन की दिशा बदल जाए। देखिए, सबसे पहले तो मंत्र को समझना है कि मंत्र है क्या। जी। माँ कहते हैं मन को और त्रा कहते हैं शांति को। जिस शब्द को जपने से मन की शांति मिले उसी को मंत्र कहते हैं। जी। मंत्र जो हमारे हिंदू संस्कृत में जो ग्रंथों में बनाए गए, जो ऋषि मुनियों ने हमने बताए हैं, किसी भी मंत्र को जपने से या उसका एक नाम लेने से या किसी भगवान का, जैसे मैं मान लीजिए बोल रहा हूँ राम, तो राम क्योंकि हमारे पेट के सेंटर नाद से निकलता है, तो इसको एक बार बोलने से अंतः शुद्धिकरण आदमी का होता है। इसी तरह हर धर्म में अलग अलग गुरुओं के नाम, अलग अलग मंत्र बनाए गए हैं, लेकिन सबका संबंध नाद से है। जो शब्द नाद से निकलता है वही मंत्र होता है। मंत्र जपने से मन को शांति मिलती है, अंतः शुद्धिकरण आदमी का होता है। और जहां तक प्रश्न है ज्योतिष का, क्योंकि हम ज्योतिष का एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, तो ज्योतिष का इसका संबंध हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने जो हमारे 9 ग्रह हैं उनके ऊपर काफी हजारों साल रिसर्च करने के बाद में मंत्र बनाए गए हैं। मंत्र पर्टिकुलर ग्रह के लिए मंत्र जपने से उस ग्रह का निवारण हो जाता है या वो ग्रह ठीक हो जाता है। अब प्रश्न यहाँ है कि वो ठीक होता कैसे है। देखिए, हर व्यक्ति के पीछे एक 9 कलर का चक्र चलता है जिसको ओरा कहते हैं। हम हजारों साल से ऐसा कहते आए हैं, लेकिन लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करते कि ज्योतिषी शायद गलत कहते हैं। आपको लेटेस्ट न्यूज़ देता हूँ कि जर्मनी ने एक ऐसी मशीन निकाली है जो कंप्यूटर ओरा देखने में सक्षम है। अच्छा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जगह जगह आपको वो कंप्यूटर और कैमरे लगे मिल जाएंगे जो आपका ओरा आपको दिखा देंगे। इसका मतलब एक तो बात यह है कि हमारी संस्कृति जो हजारों साल जो से चली आ रही है, वो किसी भी रूप में किसी से कोई सहायता लेने में उसको जरूरत नहीं है कि मैं किसी दूसरे उसका कंट्री का सहारा लूं कि वो ज्योतिष कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न है कि अब ये मंत्र करेंगे क्या। देखिए, हर आदमी के पीछे एक 9 कलर का चक्र चलता है, उसके सिर के पीछे, अपने भगवानों की फोटो के पीछे, जैसा कि हम इमेजिन करके बनाया हुआ हम लोगों ने। मान लीजिए मैं कहता हूं कि बृहस्पति में को राहु चल रहे हैं या एक ऐसी अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, कुंडली की दशा खराब है, तो आप महसूस करेंगे कि पीले रंग में नीले रंग का मिक्स हो गया। आपके जो ओरा में एक स्ट्रिप चल रही हैं उसके अंदर 2 कलर का मिक्सिंग हो गया। अब उसको ऐसा तो नहीं कि वो दिखता है हम ब्रश से उसको ठीक कर दें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके लिए गुरुओं ने अलग अलग मंत्र बनाए। ये वाइब्रेशन है, मंत्र वाइब्रेशन स्ट्रोक्स है जी। जैसा कि सैटेलाइट ऊपर चलता है और हम कंप्यूटर से उसको रिपेयर कर देते हैं, और पर्टिकुलर पार्ट की रिपेयर करने में हम सक्षम हैं कि वहां वो खराब हो गया, हम ठीक कर दें। इसी तरह से ये मंत्र है, मंत्र वाइब्रेशन स्ट्रोक है। जैसे मैं केतु का मंत्र आपको पढ़ के दिखाता हूं, ओम स्त्रा स्त्री स्त्रों सह केतु नमः, एक सीटीसी की आवाज आती है। और जैसे ही हम राहु का मंत्र पढ़ते हैं, ओम भ्राम ह्रीं, एक स्ट्रोक, एक जैसे हथौड़ी का स्ट्रोक पड़ता है। तो ये स्ट्रोक्स जब मिलके उस पर्टिकुलर जो कलर है उसको रिपेयर करने में सक्षम है जी। ये कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर ये मंत्र पढ़ेगा, ये मंत्र का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बार बार हर आदमी को बोलता हूं कि जो ग्रह के मंत्र हैं वो आदमी को हर एक दुनिया में जो भी आदमी है उसको पर्टिकुलर ग्रह के जो प्रॉब्लम है उससे निजात दिलाने के लिए बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग करेगा वो इस ग्रह के जो थोड़े खराब प्रभाव हैं उनसे काफी हद तक हमें निजात मिल जाएगा। ये सारा इफेक्ट जो है वो ओरा के लिए बनाया गया है। मंत्र ओरा को रिपेयर करने का एक मेथड है जी। तो अगर हम किसी ग्रह से परेशान हैं, अगर उसका मंत्र का जाप है, मगर यहाँ एक छोटी सी एक इसमें बारीकी है कि मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है और आपको चलाना नहीं आता जी, तो मेरा ख्याल है आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पूजा पाठ की विधि बनी है, जो यज्ञों की विधि बनी हुई है, ये उसी विधि से अगर हम इसको करते हैं, अगर उसमें त्रुटियां रह जाएंगी तो मेरा ख्याल है गलत बटन दब जाए कंप्यूटर में तो शायद बिल्कुल एरर शो करेगा। तो हम ऐसा थोड़ा सा ध्यान दे के इसमें करें कि जो भी हम करने जा रहे हैं वो करवाने वाले जो लोग हैं वो क्या इसमें सक्षम है या नहीं। प्रकाश जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमें मंत्रों के विषय में दी। एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि वो मंत्र तो पढ़ते हैं लेकिन उसका उनके शरीर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि मंत्र सही से उच्चारण करना नहीं आता, क्योंकि कुछ मंत्र जो अक्सर जितने मंत्र हमने पढ़े हैं वो संस्कृत में होते हैं, उनकी मिली जुली भाषा होती है, तो लोग सही ढंग से उसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं। जब प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो क्या मंत्रों का प्रभाव भी कम पड़ जाता है? देखिए, बिल्कुल आपने प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है कि मंत्र का अगर उच्चारण शुद्ध नहीं है तो उसका असर आदमी के ओरा पर नहीं पड़ पाएगा जी। क्योंकि जो स्ट्रोक वाइब्रेशन स्ट्रोक्स बनाए गए हैं वो मंत्र के उच्चारण के द्वारा बनाए गए हैं जी। अगर उच्चारण गलत है तो मंत्र का प्रभाव आदमी के ओरा पर वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा जो करना चाहिए जी। उसका दुष्प्रभाव तो नहीं हो सकता, ये तो बात
तय क्योंकि जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदिक पद्धति है तो उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी दवाई खाने से साइड इफेक्ट होता है। बिल्कुल। तो हमारे जो धर्म में बनाए गए ये मंत्र बनाए गए हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको अच्छा प्रभाव नहीं देगा तो कम से कम आपको बुरा प्रभाव नहीं देगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष ने अपने किसी पर्टिकुलर ग्रह को ठीक करने के लिए अपने ये जाप करने हैं तो वो किसी पंडित से मिलके, किसी शास्त्री से मिलके उसके उच्चारण ठीक उससे पूछकर और उसके बाद इसको चालू करें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, आपने आजकल के ट्रेंड के हिसाब से आपने देखा होगा कि लोग आजकल कैसेट्स लगा देते हैं। अगर हम गायत्री मंत्र की बात करें या बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनके लोग कैसेट्स लगा देते हैं। महामृत्युंजय का जाप भी अगर करना है तो कैसेट लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता। क्या इसका प्रभाव उसी हिसाब से पड़ता है इंसान के शरीर पर जैसा कि स्वयं उच्चारण करने से, स्वयं बोलने पर पड़ता है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात उचित है कि मंत्र का प्रभाव, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि वाइब्रेशन स्ट्रोक्स हैं। मान लीजिए किसी का एक यज्ञ हम कर रहे हैं, मान लीजिए शनि का यज्ञ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो शनि का यज्ञ करवाने वाले व्यक्ति हैं उन्हीं पे प्रभाव आएगा जी। उस एरिया में जितने भी आदमी बैठे होंगे, वो 100-200 फुट का एरिया में जो वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाया करती है, या उस ब्लू कलर को प्रभावित करने के लिए जो वाइब्रेशन बनाई गई है, उसमें एक आदमी आ जाए, 10 आदमी आए या 100 आदमी बैठे, सब आदमियों का पर्टिकुलर ग्रह ठीक हो जाता है। और जैसे आपने बताया कि कैसेट लगाने से, या कैसेट लगाई और उसका, देखिए वाइब्रेशन तो मंत्र की चली रही है जी। पुराने ज़माने में हमारे पास साधन नहीं थे तो पंडित जी को बुला के हम योग करा करते थे। लेकिन अगर जैसे महामृत्युंजय हम आपने जिक्र किया, अगर महामृत्युंजय के कैसेट दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप खाली उसको अपने कार में अगर लगा के परमानेंट उसको सुने तो मेरा अपना दृढ़ विश्वास है कि आप लोगों का कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अच्छा, हम आपसे और भी चीज़ जानना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग पैसों के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। सारी दुनिया जो है वो धन के लिए ही इतनी मेहनत कर रही है, सब मशक्क़त सिर्फ धन के लिए है, लक्ष्मी के लिए है, लेकिन लक्ष्मी फिर भी टिकती नहीं है। कई लोग हमें पत्र लिख के पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है, कौन सी ऐसी विधि है, कौन सा यंत्र लें जिसके ज़रिए लक्ष्मी जी हमारे घर में थोड़े स्थायी रूप से रहें, हम खर्च भी खूब करें लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट में लक्ष्मी जी आती रहें लगातार हमारे पास। युक्ता जी, हमने पिछले प्रोग्राम में भी अपना शायद बताया था कि जिस भी व्यक्ति के घर में लक्ष्मी संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर वो एक श्री यंत्र की स्थापना अपने घर में कर ले, और क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि त्रिपुर सुंदरी का ये श्री यंत्र है, और जिस जगह पे श्री यंत्र की स्थापना कर दी जाती है वो उस जगह से लक्ष्मी ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। आप आज स्थापित करें, मेरा अपना मानना है कि आपको 1-2 महीने में उसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद सोचेंगे कि ये यंत्र लगा के हमने अच्छा किया। और यंत्र का जो हमने पिछले भी दिखाया था, ये यंत्र इस प्रकार का होता है बिल्कुल, और ये पंचधातु से बना हुआ श्री यंत्र है, और वजन तकरीबन इसका 400 ग्राम के आसपास बनाते हैं इसको। ये भी एक मेथड है इसका बनाने का। इसका सारा जो सिस्टम है वो इसके कोणों पे डिपेंड करता है, जो कोणों की कटिंग है। इसके सामने रोज एक हमने घी का दिया जलाना है, जो वाइब्रेशन इसके जो लाइट निकलेगी उस लाइट से ये लक्ष्मी प्रभावित होती हैं और आपके घर में स्थापित होती हैं और परमानेंट रहने का योग बनता है। बहुत बढ़िया, आपने लक्ष्मी स्थापित घर में परमानेंटली बैठाने का भी आपने योग हमें बता दिया। एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं, आजकल लोगों में तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। लोग जगह में तो तनाव में रहते ही हैं, रात होती है जब शांति से सोने का वक्त होता है उस वक्त भी कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तनाव की वजह से नींद नहीं आती। नींद नहीं आने की वजह तो खैर उनका तनाव है, लेकिन इसका निवारण कैसे होगा ज्योतिष के जरिए, ये आप हमें बताएं। देखिए युक्ता जी, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में ये प्रश्न बड़ा ही एक सटीक प्रश्न कहूँगा, या बड़ा ज्वलनशील प्रश्न है जी। देखिए, जो भी व्यक्ति इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, वो एक आसान तरीका उनके लिए है कि जहाँ जिस शयन कक्ष में सोएं तो बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल। आप एक छोटा सा देसी घी का दिया अपने उस कक्ष में जलाएं, और जिस अगरबत्ती से गुलाब की स्मेल आती है हल्की जी, उसको आप अपने कक्ष में जला लें। तो आप अगर इस प्रयोग को 2, 4 या 10 दिन करते हैं तो आप देखेंगे आपको बड़ी मीठी और सुंदर सी नींद आने लग जाएगी। बहुत बढ़िया, नींद आने की तो आपने बहुत बढ़िया टिप बताई। हमारे दर्शक इस बात से तो बहुत प्रसन्न होंगे कि आपने एक बहुत ही अच्छी चीज़ उन्हें बताई, क्योंकि लोग टेंशन की वजह से अपनी रात नहीं गुजार पाते ढंग से। अब हम चाहेंगे कि चलते चलते हर बार की तरह आप एक बढ़िया सा टिप दें। टिप तो यूँ आपने पूरे कार्यक्रम के दौरान दिए, लेकिन फिर भी एक बढ़िया सा टिप हम आपसे चाहते हैं। टिप आप बताइए, किस विषय में चाहते हैं? हम तो आपसे चाहेंगे कि जो घरेलू दिक्कतों से लोग जूझ रहे होते हैं, जिनके घर में लक्ष्मी भी नहीं होती है, आपसी रिश्ते भी स्थायित्व वाले नहीं होते हैं, कुछ न कुछ हमेशा अनबन बनी रहती है, ऐसे लोगों की शांति के लिए अगर वास्तु से आप जुड़ा हुआ बता सकें कुछ तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए, आज वास्तु की हम बात करते हैं कि जिन घरों में बीम्स लटके हुए बीम होते हैं जी, अगर ये बीम किसी के घर में है और उसके नीचे बैठ के कार्य करते हैं या उसके नीचे सोते हैं, तो ऐसे व्यक्ति टेंशन से, तनाव की बात चल रही है तो तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। एक आसान सा तरीका है कि बीम के दोनों तरफ हरे रंग के गणपति की एक फोटो दोनों तरफ लगा दें, या अगर ये भी ना कर सकें तो 2 बांसुरियां ले लें आप, बांसुरी बजाने वाली फ्लूट जिसको बोलते हैं, उसका मुंह नीचे की तरफ के, मतलब आर्क टाइप की टेढ़ा, बिल्कुल डायगोनल करके आप उसको दोनों तरफ बीम के अगर आप लगा दें तो आपका बीम संबंधी जो वास्तु दोष है वो ठीक हो जाएगा।
दोस्तों, अपनी सिर्फ इन्हीं चंद लाइनों के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। हम चाहते हैं कि जो बात हमने आपको कही है उसे आप ध्यान से सुने, गौर से सुने, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद के बिना आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।